नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को पता ही है कि जो भी स्कीम आती है ना, उसका अपडेट आपको देते हैं। बिहार में किसी प्रकार की कोई भर्ती आती है, उसका भी अपडेट देते हैं। मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको जो है सही और सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कहीं भी उसको मिसलीड नहीं की जाती है। कई बार क्या होता है कि सरकार कोई स्कीम लाती है, किसी प्रकार की कोई कार्ड बनवाती है, किसी प्रकार की कोई रजिस्ट्री करवाती है, तो लोग जो है एकदम से कूद पड़ते हैं। उनको पता नहीं होता है कि एक्चुअल में आखिर सरकार हमारे साथ क्या कर रही है, या फिर जो भी साइबर कैफे वाले भाई हैं वो कौन सा कार्ड बना रहे हैं, किस प्रकार के फॉर्म भर रहे हैं, कुछ पता होता नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिना सोचे समझे लाइन में लगते हैं, भीड़ का हिस्सा बनते हैं, और कहीं ना कहीं इन सभी लोगों को मिसलीड किया जाता है और इनसे जो है पैसे कमाने का एक तरीका निकाला जाता है। ऐसे में अगर आप एक नागरिक हैं, किसी प्रकार की कोई भी केंद्र सरकार की स्कीम या फिर बिहार सरकार की स्कीम आती है, कोई भी कहीं भी किसी प्रकार की कोई कार्ड बनवा रहा है या फिर लाइन लग रही है ये चीज़ बनाने के लिए, वो चीज़ बनाने के लिए, तो सबसे पहले आपका जिम्मेवारी है कि आप समझिए कि क्या बन रहा है, उससे आपको फायदे क्या है, नुकसान क्या है। बहुत सारे लोग नहीं सोचते हैं, ऐसे जाकर भीड़ का हिस्सा बनते हैं कि वो बना रहा है तो मैं भी बनवा ले रहा हूँ। 200 तो लग रहा है, 250 तो लग रहा है, ठीक है भाई लग रहा है, बट उसका बेनिफिट क्या है, वो आपके लायक है कि नहीं है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि ये कार्ड बन रहा है, 200 रुपया लग रहा है, 250 रुपया लग रहा है, हम बनवा लें। भाई उसका बेनिफिट क्या है, कौन कार्ड है, उससे क्या आपको फायदे होने वाले हैं, ये तो समझना जरूरी है ना। अभी देखेंगे तो बिहार में फार्मर रजिस्ट्री हो रहा है। अब इसको जो है कई सारे लोग नाम से जान रहे हैं। कोई पीएम किसान का KYC कह रहा है, कोई पीएम किसान का कह रहा है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई कह रहा है कि इस प्रकार की KYC हो रहा है, कोई कह रहा है कि ये कार्ड बन रहा है। नहीं भाई, फार्मर रजिस्ट्री हो रहा है। फार्मर रजिस्ट्री का मतलब क्या होता है, आपको मैं कई सारे वीडियो में जानकारी देता हूँ कि अगर आप किसान हैं, खुद के नाम से जमीन है, खेती बाड़ी करते हैं, पीएम किसान का बेनिफिट लेते हैं, या फिर आने वाले समय में पीएम किसान का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपके पास फार्मर रजिस्ट्री होना चाहिए, फार्मर ID होना चाहिए। और ये जो है बिहार का स्कीम नहीं है, केंद्र सरकार का स्कीम है। इससे पहले बहुत सारे राज्यों में हो चुका है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्य में फार्मर रजिस्ट्री करा लिए गए हैं। इससे आपको फायदे क्या होंगे समझिए। इससे आपको फायदे ही होंगे कि अगर आप किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो जो भी किसान से रिलेटेड किसी प्रकार की सब्सिडी स्कीम आती है, किसी प्रकार की बीमा स्कीम आती है, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का बेनिफिट हो गया, तो उसका बेनिफिट लेने के लिए, फॉर्म भरने के लिए आपके पास फार्मर ID होनी चाहिए। जिस तरह से आपके पास आधार कार्ड होता है ना, जिससे आप सारे काम कर पाते हैं, उस तरह से किसान से रिलेटेड कोई भी आपको काम करना होगा ना, तो आपके पास फार्मर ID यानी कि किसान कार्ड होना चाहिए, फार्मर ID कार्ड होना चाहिए, जो कि यूनिक नंबर आपको मिलेगा। उसके माध्यम से किसी प्रकार की कोई भी स्कीम होगा उसका फॉर्म भर पाएंगे। तो अगर आप किसान हैं, खुद के नाम से जमीन है, तो अब करवाइए, जाइए अपना जनसेवा केंद्र पर करवा लीजिए, या फिर कोई आसपास में इंटरनेट का दुकान किया हुआ है उसके पास जाकर करवा सकते हैं। खुद से कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा नेट चलाने आता है, कंप्यूटर की नॉलेज है, मोबाइल का नॉलेज है, खुद से कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग, अनवांटेड लोग, जिनके नाम से जमीन नहीं है, जो फार्मर रजिस्ट्री के लायक नहीं है, वो भी लाइन में लग रहे हैं, साइबर कैफे वाले के पास भीड़ लगा रहे हैं, कार्यालय में भीड़ लगा रहे हैं। तो ये गलत है। 200-400 रुपये आप दे रहे हैं फालतू में, क्या फायदा होने वाला है बताइए। तो ऐसे में कोई भी स्कीम आती है, किसी प्रकार की कोई भी काम होता है जो कि सरकार करवाती है, तो उसको पहले समझिए कि है क्या, एकदम से कूद मत पड़िए। आसपास के जो भी वार्ड मुखिया, सरपंच है, ये लोग जागरूक नहीं करते हैं, इनको खुद पता नहीं होता है। ये लोग बोलते हैं कि वहाँ पे बन रहा है, जाके बनवा ली हलो। बहुत सारे लोग चले जाते हैं भाई, उनको समझ नहीं है। मुखिया जी कहे हैं, व्हाट्सएप कहले बारे, चलो बना लिया जाओ, 200 रुपये लागत है, 150 रुपये लागत है, लेकिन यार एक्चुअल में आप उसके लायक हैं कि नहीं है, वो आपके लिए है कि नहीं है, समझिए। हम केवल फार्मर रजिस्ट्री का ही नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी देखेंगे लेबर कार्ड में जो 5 रुपये मिला था ना, उसको लेकर घमसान मचा हुआ था, लेबर कार्ड बनाओ, अपडेट कराओ, KYC करवाओ, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसे नहीं होता है यार। और इसमें साइबर कैफे वाली गलती नहीं है, हम जैसे आम पब्लिक का भी गलती है। अगर कोई साइबर कैफे वाले के पास जाकर बोलेगा किस प्रकार के काम हो रहा है, अगर बोलेगा कि नहीं हो रहा है, तो फिर बोलेगा कि भाई तुमको पता ही नहीं है, जबकि वो सही बोल रहा है भाई। तो ऐसे भी होता है साइबर कैफे वाले के साथ। तो इसमें केवल साइबर कैफे वाला जिम्मेवार नहीं है, हम जैसे जो नागरिक है वो भी उतना ही जिम्मेवार है जितना सामने वाला है। तो ऐसे में आज के समय में आपका आधार कार्ड पूरी तरह से फुली लोडेड है, कुछ भी उससे हो सकता है, तो बच के आपको काम करना है। कहीं भी बायोमेट्रिक देने से पहले 10 बार सोचना है कि आप कर क्या रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं। 200-400 रुपया दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, 200-400 रुपया लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अभी आप देखेंगे पेन कार्ड आधार से लिंक हो रहा था, इसमें बहुत सारे लोगों का जो पेन कार्ड आधार कार्ड है ना पहले से लिंक था, लेकिन साइबर कैफे वाले क्या कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं लिंक नहीं है, हम लिंक कर देते हैं, आप हमको 200-250 रुपया दे दीजिए। बताइए 1000 रुपये उसका चार्ज है, ऐसे थोड़ा ना होता है। अगर आपका लिंक नहीं होगा तो 1000 रुपया तो उसका चार्ज ही आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो करेगा, अगर 100-150 रुपया नहीं लेता है तो फिर वो क्या लेगा बताइए। तो कैसे 200 रुपये में आपका लिंक कर देगा, वो तो पहले से लिंक है, आपको मूर्ख बना दिया।
तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो हम लोग बताते हैं। साइबर कैफे वालों को भी पता होता है, वो लोग भी वीडियो देखते हैं, आम पब्लिक भी वीडियो देखती है। तो सबके लिए वीडियो है, किसी से हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं, वो चाहे साइबर कैफे वाले हों या फिर कोई भी हो, ठीक है। तो आप जहां भी हैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, अपनी जिम्मेवारी को समझे, किसी के साथ चीटिंग ना करें। मेरा बस कहना इस वीडियो के माध्यम से यही था। और एकदम से भीड़ का हिस्सा ना बने, पहले सोचे समझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब तक उसकी हकीकत नहीं जान सकते हैं तब तक उसको बनवाना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। नेट का ज़माना है, AI का ज़माना है, आपके पास स्मार्टफोन है, ये वाला फ़ोन किस लिए लिए हैं? रिचार्ज करवाते हैं, पर डे 1 GB 2 GB आपके में डेटा है, रील देखते हैं। 1 मिनट आप जाकर ChatGPT पे नहीं सर्च कर सकते हैं कि ये वाला कार्ड बन रहा है तो हमें इससे क्या फ़ायदा होगा, वो सब बता देगा आपको, हिंदी में बता देगा। नहीं पढ़े लिखे हैं ना, बोल के उससे पूछ सकते हैं, बोल के आपको बता देगा, भाई समझ जाएंगे आप। तो ये सारी चीज़ें हैं, बिना सोचे समझे कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी नहीं करना है, नहीं तो पछताना आपको पड़ेगा, पैसे आपका जाएगा, उससे कोई फायदा भी नहीं होगा, ठीक है। तो जिनके लायक है वही बनवाएं, जिनके लायक नहीं है वो इग्नोर मारे। आई होप वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली ग्रुप में, फेसबुक पे बहुत सारे लोग को जागरूक करें। थैंक यू वेरी मच।